राधे राधे दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब पड़ रही है, किस दिन हमको व्रत करना है और क्या इसके नियम हैं। क्योंकि अब आपको इससे चतुर्मासा लग जाएगा, जिसमें सभी शुभ कार्य अब नहीं होंगे। तो आषाढ़ मास की जो भी शुक्ल पक्ष की एकादशी है वो 6 जुलाई को दिन रविवार को पड़ रही है, जिसको हम विश्व शयनी एकादशी, यानी भगवान विष्णु जी अब क्षीर सागर में शयन के लिए 4 महीने के उसमें चले जाएंगे। ये अब कार्तिक महीने की जब प्रबोधनी एकादशी आएगी, उससे ये इनकी निद्रा समाप्त होगी। इसलिए इस समय अब कोई भी हम शादी विवाह जैसे कार्य है वो नहीं कर सकते। कोई भी शुभ कार्य है, जैसे शादी ब्याह है, मुंडन है, और आप कोई भी शुभ कार्य है, गृह प्रवेश है, वो अब कुछ दिनों के लिए बंद हो जाएंगे। 4 महीने के लिए, जब तक भगवान शयन करेंगे तब तक के लिए बंद है। इसलिए ये एकादशी व्रत आप जरूर रहिए। ये आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसको विश्व शयनी एकादशी, यानी भगवान शयन के लिए चले जाते हैं क्षीर सागर में। आप जो भी व्रत नहीं रहते हैं, आप लोग व्रत रहिए। ये बहुत ही इस पुण्यदायी, जैसे हम लोग अभी निर्जला एकादशी का व्रत किए थे, आगे आप कार्तिक मास के करते, वैसे ये भी विश्वशयनी एकादशी को हम सबको व्रत करना चाहिए। और दूसरे दिन 7 जुलाई को पारण है, आप पारण करें। और इस एकादशी के बाद से, जिसको हम चतुर्मासा कहते हैं, पहले जो भी साधु संत होते हैं वो हमारे उसमें बाहर से, यानी वो भी जैसे भगवान अपना वैकुंठ छोड़ के चले जाते हैं क्षीर सागर में, ऐसे साधु संत भी 4 महीने के लिए अपना कुटी बाहर बनाकर ही रहते हैं। जो भी वैष्णव जो भी साधु हैं, दांडी स्वामी हैं, वो भी रहते हैं। और इसमें इसीलिए कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, जैसे शादी ब्याह है, आपका कोई भी मुंडन है, गृह प्रवेश है, वो इसमें अब नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको वही जानकारी देने वाली थी। आप लोग अब आप या तो नवरात्र में होगा, या इसके बाद आप जब भगवान की निद्रा समाप्त होने के बाद। इसलिए अब 4 महीना जो भी रहेंगे, ये चतुर्मासा इसको कहते हैं। आगे अब सावन लगेगा, उसमें हम अब जो भी कार्यभार कहते हैं, जो पालनहारे भगवान विष्णु करते हैं। अब उसमें जाने के बाद अब भगवान शिव जी, जो भी धरती का जो भी पालन पोषण है, सारा भाग भगवान शिव पर ही रहेगा। इसलिए अब सावन महीने में हमको शिव पूजा और शिव भक्ति ही बहुत ही पुण्यदायी होगी और रहेगी। इसमें आप जो भी व्रत रहना चाहें तो आप आगे आपको मैं सावन के महीने में भी बताऊंगी, लेकिन अभी आषाढ़ महीने की एकादशी आप लोग जरूर व्रत रहिए और उसका सुबह पारण करिए। इसमें आपको बहुत, जैसे एकादशी जो भी पूरी नहीं रह पाते तो भी आप मुख रह सकते हैं। इसलिए आप लोग भी इसका व्रत करें और 7 जुलाई को आप लोग इसका पारण करें। और पारण से पहले आप उसको किसी भी ब्राह्मण को दान दें, दान देने के बाद ही आप अपना पारण करें। राधे राधे दोस्तों।